हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल टॉपर 24 में स्वागत है। और हम लोग परसेंटेज डिस्कस कर रहे थे। और परसेंटेज में बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस भी किए थे, परसेंटेज के बारे में बताए भी थे। और परसेंटेज हम लोग बहुत शून्य से स्टार्ट किए हैं, ठीक है, कि ताकि जो मतलब मैथ बैकग्राउंड से नहीं है उनको भी मैथमेटिक्स अच्छे से समझ में आए कि परसेंटेज होता क्या है। और परसेंटेज हमारे दैनिक जीवन में किसी न किसी रूप में हमेशा यूज ही होता रहता है, ठीक है। तो जैसे हमने परसेंटेज के बारे में एक चीज़ बताया थी कि हम सब परसेंटेज को किसे डिनोट करते हैं। जो परसेंटेज होता है किसे डिनोट करते हैं, ये इसका क्या होता है, साइन होता है, ठीक है, इसे डिनोट करता है। और हम ये भी बताए थे इसके मतलब क्या होता है, यदि कहीं भी ऐसा सिंबल हो तो सीधा हम लोग क्या लिखेंगे, 1/100 लिखते हैं। आए समझ में, ठीक है। और एक चीज और बताए थे कि यदि हम किसी भी मतलब फ्रैक्शन, ठीक है, सॉरी फ्रैक्शन के बारे में बताते हैं। फ्रैक्शन फ्रैक्शन किससे कहते हैं कि जो भी मतलब वैल्यू हो P बटा Q के रूप में, जिसे क्या बोल सकते हैं, अंश बटा हर, ठीक है। जब अंश बटा हर के रूप में कोई वैल्यू दी गई होती है तो उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि फ्रैक्शन में क्या होता है कि यदि फ्रैक्शन को, ठीक है, यदि कोई भी फ्रैक्शन कोई भिन्न कहता है, ठीक है, हिंदी में भिन्न कहता है, समझ में। यदि फ्रैक्शन को हमको किस में चेंज करना हो, परसेंटेज में, ठीक है। यदि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं। आए समझ में, मतलब किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में यदि बदलना हो तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये है कि किसी भी परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए, ठीक है, किसी भी परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए हम लोग 100 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। बस इतनी सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई फ्रैक्शन वैल्यू ले लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए फ्रैक्शन वैल्यू दिया गया है, जैसे मान लीजिए कितना है, 2/5 है, ठीक है। अब इसको ये बोल दिया जाए कि हमको परसेंटेज में चेंज कीजिए। परसेंटेज में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा कितना होता है 10, और 2 2 जा कितना होगा 4, मतलब कितना जाएगा 40%, ठीक है। आए समझ में आप लोगों को, आए नहीं समझ में। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जैसे इसी के बारे में बताया, जैसे मान 2/5 है, इक्वल टू में क्या है, यहाँ पे मतलब परसेंटेज कोई वैल्यू आएगी, मतलब जिससे कि मैंने 40 आएगा, बट इसको अभी 40 नहीं लिख रहे हैं। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, 2/5 का मतलब क्या समझ रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि 2 में से 5, ठीक है, मतलब टोटल जो मार्क है, जैसे मानिए मार्क की बात कर लेते हैं, ठीक है, जो टोटल मार्क है कितना है, आपका मार्क्स कितना 5 नंबर है। अब 5 में से आपने कितना प्राप्त किया, 2 नंबर। आए समझ में, टोटल मतलब मार्क्स यहाँ पे लिख देता हूं, टोटल मार्क्स, ठीक है, ये टोटल मार्क्स है। और टोटल मार्क्स में से हमने कितना ऑब्टेन किया है, ये किया है ऑब्टेन, सॉरी हाँ ऑब्टेन मार्क है, ठीक है। आए समझ में, मतलब कि टोटल मार्क कितने था 5, हमने ऑब्टेन किया, प्राप्त कितना किया 2। आए समझ में, और यहाँ पे हमको ये बताता है कि कितना परसेंटेज होगा। आए समझ में, यहाँ पे ये दिखाता है कि इसमें जब हम परसेंटेज निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे, जब 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे तो परसेंटेज आएगा। तो कोई ये बता सकते हैं कि टोटल मार्क्स में हमने कितना ऑब्टेन किया, टोटल मार्क में से हमने कितना ऑब्टेन किया। यदि ये कोई पूछे कि कितना परसेंटेज आपने ऑब्टेन किया, तो सीधे हम लोग क्या करेंगे, इसमें 100 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। मल्टीप्लाई कराने के बाद जो हमारा वैल्यू आएगी वही हमारे क्या होगा, परसेंटेज में उतना आएगा, ठीक है, मतलब कितना 40%। आया समझ में, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। आइए कुछ चीज और पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। देखिए जैसे मानिए कोई नंबर्स दिया गया है, 5/100 दिया गया है, ठीक है। अब ये किया जाए कि मतलब 5/100 दिया गया है, ठीक है। आइए पूछा जाए कि आप कितना मतलब 5 बट टोटल, ये अभी हम बताएं कि टोटल मार्क्स होता है, और ये क्या होता है, ऑब्टेन मार्क होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ऑब्टेन मार्क्स होता है, ठीक है, ऑब्टेन मार्क्स। इसके मतलब क्या होता है, प्राप्त मार्क्स, मतलब इतने, जैसे मैं कोई पेपर दे रहा हूँ, दे रहे हैं आप लोग, ठीक है, कोई पेपर दे रहे हैं तो टोटल मार्क्स कितना 100 मार्क्स का है, पूर्णांक कितना है 100 नंबर है, ठीक है। आप कितना पाए हैं 15। यदि ये पूछा जाए कितना परसेंटेज हुआ, ठीक है, कितना परसेंटेज, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा इसमें 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे, ये क्या कट जाएगा, मतलब कितना होगा 5%। आए समझ में, कितना आपका बना 5% बना। आए समझ में, ठीक है। अब देखिए ये तो हम लोग मतलब फ्रैक्शन से किस में चेंज कर रहे थे, परसेंटेज में, ठीक है। अब देखिए मतलब उससे परसेंटेज हम लोग फ्रैक्शन कैसे चेंज करेंगे, मतलब भिन्न में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया 25%, ठीक है।
तो 25% दो नियम बताए हैं, या तो मतलब फ्रैक्शन इसको चेंज करना है तो 100 से गुणा कीजिए, या तो जहां बताइए जहां ये सिंबल दिया गया तो उसका मतलब क्या समझेंगे 1/100 समझेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 1 बाई क्या होगा 100, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1/4, ठीक है समझ में। ये हमारे क्या होगा परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना, ठीक है। अब देखिए परसेंटेज के बहुत सारे मतलब जो कंडीशनें होती हैं जो मतलब हमेशा एग्जाम में आती रहती है, ठीक है, उसको याद रखना चाहिए आपको, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1/2 है, ठीक है, और ये क्या है 1/2 है, यदि 1/2 को बोलेंगे कितना परसेंटेज होगा तो क्या लिखेंगे 50% पहला, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8, देखिए इतना, जैसे कि 1/2 को यदि परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कितना लिखेंगे 50%, ठीक है। उसी तरह 1/3 कितना लिखेंगे आप लोग तो 33 सही 1/3%, ठीक है। इन सारी चीजों को बताऊंगी नहीं कैसे हो रहा है, ठीक है, अभी बस ये बता रहा हूँ कि नहीं इसको आपको लर्न करना है, ठीक है, याद करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए जैसे 1/4 है तो इसको कितना लिखेंगे 25%, सीधे सीधे आप कितना लिखेंगे इसको 25%, ठीक है। यदि 1/5 है तो कितना लिखेंगे आप लोग 20%, ठीक है। ये 5 अच्छे से बना देते हैं, देखिए 6 है, ठीक है, सॉरी 6 नहीं है 5, कितना है 5 है। यदि 1/6 रहेगा तो फिर इसको कितना परसेंट लिखेंगे 16 सही 2/3%, आए समझ में। यदि यहाँ पे 1/7 दिया है तब कितना लिखेंगे इसको 14 सही 2/7%, ठीक है। उसके बाद यदि 1/8 दिया रहे तो फिर कितना लिखेंगे 12 सही 1/2%, ठीक है। और 1/9 दिया हो तो कितना लिखेंगे 11 सही 1/9%, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इसी में अब 9 नंबर देखिए, यदि 1/10 लिखेंगे तो कितना परसेंट होगा 10% होगा, ठीक है। 10 नंबर देखिए यदि 1/11 हो तो कितना परसेंट होगा 9 सही 1/11%, ठीक है। और यदि 1/ कितना हो 12, ठीक है 12 तो फिर कितना हो जाएगा 8 सही 1/3%, ठीक है समझ में। उसके बाद देखिए 1/कितना 13 हो तब फिर कितना लिखेंगे 1/13 कितना लिखेंगे, यदि 1/13 को लिखना चाहेंगे तो 7 सही 9/13%, ठीक है। 1/14 को लिखिए कितना लिखेंगे आप 7/7 सॉरी 7 से 1/7%, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट 1/15 को कितना लिखेंगे आप 1/15 को आप लिख सकते हैं 6 सही 2/3%। 1/16 क्या लिखेंगे 6 सही 1/4%, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 1/ कितना 15 16 है ना। अब देखिए 17 को क्या लिखेंगे 1/17 क्या लिखेंगे 1/17 को आप लिखेंगे कितना 5 सही 15/17%, ठीक है। 1/18 क्या लिखेंगे 5 सही 5/9%, ठीक है। यहाँ 17 होगा 17 नंबर से, ठीक है। अब देखिए 1/19% के लिए बोला जाए तो कितना लिखेंगे 5 सही 5/90%, ठीक है। 1/20 को कितना लिखेंगे आप लोग 5%, ठीक है। 1/21 को क्या लिखेंगे 4 सही 16/21%। उसी तरह 1/24 क्या लिखेंगे 4 सही 1/6%, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। जैसे हमने इनको क्या किया याद किया ताकि हमको मतलब उसको कन्वर्ट फॉर्म करने में टाइम टेकन लगेगा, ठीक है। अभी सारे वैल्यू का कन्वर्ट करके भी दिखाएंगे नहीं कैसे मतलब हुए हैं सब, ठीक है। बस ये सारी चीजें आप लोग ध्यान दीजिए कि यदि ये सारी चीजें याद रहती हैं, ठीक है, तो परसेंटेज में आपका टाइम टेकन बहुत अधिक बचाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि पहला जो है फर्स्ट नंबर ही देख लीजिए, ठीक है। फर्स्ट नंबर देखिए क्या दिया 1/2 दिया है। अब इसको हमको परसेंटेज में चेंज करना तो क्या करेंगे फिर इसमें अब 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे, उसके बाद क्या करेंगे 2 1 जा 2 2 5 जा
10, तब इसको सीधे क्या लिखेंगे 50%। इतना आ रहा है ना, इतना है समझ में। उसके बाद देखिए उसको जब हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू क्या दिया है, इसको हम लोग बोलेंगे फ्रैक्शन। इस साइड क्या है फ्रैक्शन में, ठीक है, फ्रैक्शन में इस साइड क्या है, ये जो आ रहा है परसेंटेज में है, ठीक है, आए समझ में। उसके बाद देखिए अब नेक्स्ट वाले को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे कितना है 1/3, अब इसको हमको किस में चेंज करना है परसेंटेज में, तो फिर क्या करेंगे इसमें 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो उसके बाद कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 में जब 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा 100 होगा। 100 बाई कितना होगा 3, जब इसको काटेंगे तो क्या होगा 3 3 जा कितना 9 होगा, 3 3 जा 9, 1/3 बचेगा। आए समझ में। तो हम लोग इतनी कहानियां ना करके हम लोग डायरेक्ट इसको याद रखेंगे, ठीक है, इसको लर्न करेंगे ताकि मतलब एग्जाम में टाइम टेकन हमको बचाना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी भी संख्या को लीजिए, जैसे इसको 1/8 को ले लीजिए, 1/8 को सॉरी 1/8 को क्या लिखा गया है, 1/8 को क्या होगा 12 सही 1/2%। अब देखिए कैसे होगा, इसको करने के लिए जैसे मान लीजिए फ्रैक्शन में वैल्यू दी 1/8 दिया गया, इसको हमको किस में चेंज करना है प्रतिशत में, तो क्या करेंगे इसमें 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे। जब 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना होगा 100 बाई कितना होगा 8 होगा, और जब इसको कट करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 25 अपन कितना होगा 2। अब जब इसको कट करेंगे तो 2 1 जा कितना होगा 2, और 2 2 जा 5, 1 बाई कितना होगा 2%। देखिए इसके बराबर है कि नहीं, ऐसा समझ में। तो आप बताइए कि ये इसको याद करना इजी है कि इतना मतलब कहानियां कहना इजी है, आप बताइए एग्जाम में कौन सही रहेगा, आप लोग खुद समझ लीजिए, ठीक है। तो आप जितना भी वैल्यू दिया गया इसको आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है, समझ में, ठीक है। देखिए थोड़ा सा रफ कर देते हैं, उसके बाद इसमें सब सारी चीजें बताते हैं। ये नोट डाउन करना चाहो तो वीडियो रोक के आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आप देखिए कुछ और चीजें बताते हैं इसमें। अब देखिए यदि किसी क्वेश्चन में आ जाए 2/3% आ जाए, ठीक है, 2/3% आ जाए, तो अब इसको कैसे याद रखेंगे। अब फिर या तो 100 का मल्टीप्लाई कीजिए, या तो आपको सीधे मतलब याद है कि 1/3 क्या होता है 33 सही 1/3% होता है, ठीक है। तब इस तरह 2/3 हो गया, तो अब इसमें क्या करेंगे जो मतलब क्या होता है 1/3 क्या होता है, पहले 1/3 होता है 33 सही 1 इतना होता है, और यहाँ पे क्या ये कितना होता है 1 का होता है 1/3 का, बट यहाँ पे 2 दिया है, तो जब 2 आ गया तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा 2 6 जा 6 सॉरी 2 2 3 जा कितना 6 2/3%। आए समझ में, ठीक है। यदि यहाँ पे दे दे 4/3 दे दे तब क्या करेंगे, तो हमको याद है कि 1/3 क्या होता है 1/3% होता है। आप 4/3 दे दिया तो हम लोग क्या करेंगे 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें तो इसमें मतलब कितना होगा, तो 4 3 जा कितना होगा 12 को 2 और 4 3 जा 12 कितना होगा 13 होगा, और यहाँ 4 कितना होगा 3, देख लीजिए। आया समझ में। अब देखिए एक चीज और देखिए, यहाँ पे और छोटा हो सकता है क्योंकि 3 का भाग 4 में चला जाएगा, क्योंकि जो 4 है 3 से क्या है बड़ा है, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 3 2 तो रहेगा ही रहेगा, बट इसमें जब भाग देंगे तो एक बार भाग चला जा रहा है, एक बार भाग चला जाएगा, तो जब भाग चला जाएगा तो 1 यहाँ ना रखिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे एक और ऐड कर देंगे इसमें, तो यहाँ कितना होगा 3, तो मतलब क्या लिखेंगे इसको 1 3 3 1/3%। आए समझ में। देखिए कुछ और कंडीशन इसमें, जैसे मान लीजिए कि दिया है 1/4, ठीक है, 1/4 का कितना होता है 25% होता है, ठीक है। और यहाँ पे यदि 5/4 है तो क्या करेंगे, तो 4/5 हो सॉरी 5/4 हो जाएगा, तो हम लोग सीधे जाने को 1/4 का मतलब क्या होता है 25%, ठीक है। बट यहाँ पे 5/4 दिया है, तो 1 की जब हम लोग क्या यहाँ 5 है तो यहाँ क्या करें 5 का मल्टीप्लाई कराएं, तो 5 को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना 25 5 से कितना होगा 125%। आए समझ में। कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए इसको ही ले लीजिए 1/11 का कितना होता है 9 सही 1/11% होता है, ठीक है। यदि क्वेश्चन में आपको इतना दे दे मान लीजिए 5/11 दे दे तब क्या करेंगे आप लोग, तो हमको मालूम है कि 1/11 क्या होता है 9 सही 1/11% होता है, तो 5 दे दो 5 को क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 9 5 को कितना होता है 45, और ये कितना होगा 5/11%। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखिए कुछ थोड़ा बहुत और बता देते हैं, आई थिंक आप लोग समझ में आएगा होगा, ठीक है। तो एक चीज ध्यान दीजिए कि बस कि मतलब आपको जो सारी चीज याद करने के लिए मैं बोला हूँ उसको याद रखिएगा, ठीक है।
ताकि एग्जाम में आपका टाइम बच सके। जैसे कोई भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 15 लीजिए, 1/50 में कितना होता है 6 सही 2/3% होता है। ठीक है, यदि यहाँ भी यदि 5 सही हो जाए, 5 सही 15 के एक पूछ दे कितना परसेंट होगा, तब हम लोग क्या करेंगे, सीधे हम लोग जानते हैं कि 1/15 कितना होता है 6 सही 2/3%। और यहाँ 5 दे तो इसमें क्या करेंगे 5 को मल्टीप्लाई करा देंगे। जब 5 को मल्टीप्लाई पहले इसमें कराएंगे तो 5 6 कितना होगा, मतलब 6 5 कितना हुआ है 30, और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 अपन कितना है 3। अब देखिए अभी ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ 10 ऊपर आ गया ना, क्योंकि इससे ग्रेटर देन मतलब बड़ा है ना, तो इसमें भाग भी चला जाए, कितनी बार जाएगा 3 3 जा 9, 3 बार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 30 तो होगा ही होगा, 3 और हो जाएगा प्लस 1 बाई कितना होगा 3। जब इसको ऐड करेंगे तो 33 अपन कितना लिखेंगे 3। देख लीजिए, समझ में ना आ रहा हो आप पूछ लीजिए। ठीक है, आए समझ में। चलिए अब इस पे कुछ क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि और कुछ बता देते हैं। देखिए जितना लिखा है उसी में से मतलब बदल बदल के एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आता। परसेंटेज में मैक्सिमम जो है समझिए 95%। यदि मतलब पेपर बहुत लेंदी बनाते हैं तभी इससे अलग दे सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 3/8 का हम लोग क्या लिख सकते हैं 37 सही 1/2%। ठीक है, यदि कभी ये आ जाए कि 5/8 लिखिए तब इसका कितना होता है 62 सही 1/2%। ठीक है, उसके बाद यदि 5/7 दे दिया कितना परसेंट होगा तो 71 सही 3/7%। ठीक है, यदि आप लोग चाहें तो अपने से चेक भी कर सकते हैं। अभी हमने नियम बता दिया चेक करने का, आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, बट आप लोग ध्यान दीजिए कि नहीं इतना होता है। ठीक है, समझ में। चलिए इस वजह से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, परसेंटेज का ही परसेंटेज तो बहुत बेसिक बता रहे हैं सारी चीजें। ठीक है, यदि ये सारी चीजें मालूम है तो आगे चल के आप लोग समझने में परसेंटेज बहुत आसानी होगी। ठीक है, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन दिया है, ठीक है, कि 40 का कितना परसेंट 10 है। यदि इसको यदि सॉल्व करना हो तो आप लोग कैसे करेंगे बताइए। 40 का किसका 40 का कितना परसेंट क्या है 10 है, तब इसको क्या करेंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, जिसका पूछा रहता है, क्योंकि हमको क्या पूछा है 40 का पूछा है, किसका पूछा है 40 का, तो 40 का मतलब पूछा कि 40 का कितना परसेंट 10 है, तो 10 से पूछा है और कितने में से पूछा है आउट ऑफ 40 से, आउट ऑफ 40 से पूछा, क्योंकि 40 का पूछा है मतलब ये मतलब मूल संख्या इसको बता रहा है। ठीक है, 40 का कितना परसेंट 10 है। ठीक है, कितना, तो इस तरह हम लोग को सॉल्व करने के लिए अब क्या करेंगे कि मतलब देखिए 40 का कितना परसेंट दिया है कि 10 है, तो हम लोग टोटल मार्क्स कितना 40 और 40 का ही कितना 10 मतलब दिया है, तो इसमें क्या 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसको क्या हो जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा, इसको काटेंगे तो कितना 25 मतलब कितना होगा 25%। ठीक है, तो ये पूछा 40 का कितना परसेंट 10 होगा, तो कितना परसेंट 10 होगा 25% का। ठीक है, आए समझ में। एक चीज और यदि आप याद करना चाह रहे हैं, कुछ लोग ऐसे ना समझ में आ रहा हो तो सीधा सीधा आप ये ध्यान दीजिए कि जिसके साथ का आए, जिसके साथ का आएगा उसको उठा के नीचे नीचे बोले तो उसको डिवाइड कर देंगे। आए समझ में। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है 10 है, का किसके साथ आया 40 के साथ, तो यहाँ पे 40 लिख देंगे और सीधे सीधे क्या करेंगे 100 से इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 25%। ठीक है, आए समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉरी अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि दूसरा कोई क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि 20 जो है 60 का, 20 जो है 60 का कितना परसेंट, कितना परसेंट है, अब बताइए। कह रहा है कि 20 मतलब 20, 60 का कितना परसेंट है। ठीक है, तो अभी हम बताएं, या तो फिर ये समझिए कि 20 किसका मतलब 60 का पूछा है ना, तो 60 हमेशा कहाँ लिखेंगे नीचे। अभी हम बताएं कि यदि नहीं समझ में आए तो रट्टा मार लीजिए कि जिसके साथ का है उसको कहाँ लिखना है नीचे, तो 20 ऊपर रहेगा, का कहाँ है 60 के साथ है तो 60 नीचे लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे
100 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो इसको हल करेंगे तो कितना होगा 0 0 1 1 3 कितना होता है 1 3 सॉरी 2 3 6। तो जब इसको हल करेंगे तो क्या 1/3 इंटू में 100 और इसको हल करोगे तो क्या 100/3 100/3 का मतलब क्या होता है 33 सही 1/3%। अब देखिए इसको याद नहीं होता तो आप सीधे सीधे यहाँ पे क्या करते हैं आप लगते कहानियां कहने की यहाँ 100 लिखेंगे 100 लिखने के बाद 3 से भाग देंगे जो आएगा उसको लिखेंगे सीधे सीधे आप लोग याद रखेंगे ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे मानिए कोई क्वेश्चन दिया गया है y का 80% ठीक है x है ठीक है y का 80% x है तो x का कितना परसेंट क्या है y है। इसको अच्छे से बना देते हैं y है ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग कह रहे हैं कि ये y का 80% कितना x है ऐसे समझ में तो x का कितना परसेंट y है। देखिए हमसे पूछा क्या है पहले इसको ध्यान दीजिए x का कितना परसेंट y है ठीक है। तो x का पूछा हम क्या बताएंगे का वाली संख्या को सीधे उठा का करते हैं नीचे मतलब भाग देते हैं किसका पूछा y तो y अपान में क्या हो जाए x इसी का पूछा है हमको इसको क्या कर निकालना है बट इसके लिए कंडीशन यहाँ दिया गया है क्या दिया गया है y का एक चीज और बताया था कि पिछले क्लास में का मतलब क्या होता है गुणा क्या होता है गुणा ठीक है। जब इसको हल करेंगे तो y का मतलब गुणा 80% का मतलब 80 बाई कितना होगा इसका मतलब बताइए थे 1/100 होता है ठीक है। तो यहाँ पे यदि किसी को ना समझ में आ रहा हो कैसे होगा 1/100 तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं क्या लिखेंगे इंटू में 1/100 इसका कितना x है क्योंकि y का मतलब y का 80% क्या x है तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए y इंटू में 80 अमान में क्या होगा 100 इक्वल टू में क्या होगा x हो जाएगा ठीक है। इसको कट के 0 0 कट जाएगा इसको काटिए कितने 2 से कट जाएगा ठीक है 2 4 कितना होता है 2 5 जा 10 जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा y इंटू में 4/5 इक्वल टू x आए समझ में। बट यहाँ पे कंडीशन क्या दिया कि y मतलब x का कितना परसेंट मतलब हमको क्या आना चाहिए देखिए यहाँ पे मतलब y इंटू में 4/5 आया है ठीक है कितना है 4/5 आया है हमको क्या बनना है y/x बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे कि इस कंडीशन में इसको हम लोग पश्चांतर कर देंगे ठीक है। जब पश्चांतर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा y/x एक चीज और ध्यान दीजिएगा किसी को नहीं मालूम होगा ठीक है कि पश्चांतर करते टाइम हमेशा ध्यान देंगे ठीक है पश्चांतर करते टाइम हमेशा ध्यान देंगे कि जो संख्या भागे में रहती है वो किस में चली आती है पश्चांतर के बाद गुणे में जो गुणे में रहती है किस में चली आती है भागे में। तो जब यहाँ पे x अपान में यहाँ देखिए गुणे में तो यहाँ क्या हो जाएगा सॉरी y अपान में x हो जाएगा और जब इसको 4/5 को जब लाएंगे तो देखिए भागे में तो कहाँ चला जाएगा गुणे में और ऊपर वाला गुणे में तो कहाँ चला जाएगा भागे में। अब इस कंडीशन में आ गया देखिए इस रूप में आ गया। अब हमको परसेंटेज पूछता है कितना तो x का कितना परसेंट y है परसेंट पूछा है तो हम लोग क्या बताए 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे जब इसको काटेंगे तो कितना 25 आएगा 5 इंटू क्या होगा 25 और 25 5 से कितना होगा 125। आई थिंक आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा देख लीजिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। देखिए जैसे मैंने कोई क्वेश्चन और दिया है जैसे मैंने कोई क्वेश्चन दिया गया है ठीक है कह रहा है किसी संख्या का 20% ठीक है यदि किसी संख्या का 20% ठीक है कितना है 120 है ठीक है यदि मतलब सॉरी ये भी लगा सकते हैं और फिर ये भी लिख सकते हैं किसी संख्या का ठीक है किसी संख्या का 20% 120 है तो उस
संख्या का 120% क्या होगा। सही है। किसी संख्या का 20%, 120 है, तो उस संख्या का 120% बताना है कितना होगा। सही है क्वेश्चन, सही है। क्या होगा, अब देखिए इसको सॉल्व करना तो क्या करेंगे। देखिए किसी संख्या का मतलब वो संख्या हमको गिवन डेट नहीं है, मालूम नहीं है, तो हम उसको क्या लेट करेंगे, एक्स लेट करेंगे। ठीक है, क्या लेट करेंगे, एक्स। तो किसी संख्या का मतलब ये संख्या कौन सी हो गई, एक्स। कितना परसेंट, का मतलब गुणा कितना परसेंट, 20%। कितना है, 120 है। आया समझ में। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो 0 0 कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा कितना 10, तो मतलब कितना x इंटू में 1/5 इक्वल टू में कितना होगा 120 होगा। आया समझ में। जब इसको पक्षांतर करेंगे तभी हमने बताया कि पक्षांतर करते टाइम हमेशा ध्यान देंगे कि जो संख्या भागे में रहती है वो कहाँ चली जाती है, गुणे में, और जो गुणे में कहाँ चली जाती है, भागे में। तो जब इसको इस साइड लाएंगे तो इसमें मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा क्योंकि भागे में है। तो कितना होगा, x इक्वल टू में 120 इंटू 5, और जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 0 और कितना होगा 6। सही है ना, सही है। देखिए तो x इक्वल टू कितना आ गया, 600 आ गया ना। बट यहाँ तक तो अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ अभी यहाँ तक सॉल्व हुआ क्योंकि किसी संख्या का 20% 120 है। ठीक है, कितना 120 है, तो हमने उस संख्या का मान निकाल लिया। कितना आ गया, उस संख्या कौन सी है, कितनी है, 600 है। ठीक है, अब पूछ रहा है तो उस संख्या का, किस संख्या का, जिस संख्या का हमने मान निकाला है उसका क्या 120%। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो उस संख्या का मतलब कौन संख्या 600, यहाँ पे का दिया है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे गुणे 120%। ये देखिए 2 0 0 कट जाएगा तो कितना होगा 6 इंटू में 112 तो कितना हो जाएगा 72%। देखिए इतना ही आएगा आई थिंक। सही है ना, देख लीजिए कितना आएगा 720। आया समझ में, देख लीजिए। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन थोड़ा मतलब घुमाया था। किसी संख्या का 20% 120 है, तो उस संख्या का 120% क्या होगा। तो देखिए हम लोग उस संख्या का मान निकालें, कितना 600 आया। 600 आने के बाद हमने क्या किया कि यहाँ पूछा उसी संख्या का या फिर उस संख्या का कितना 120% निकालना है। तो 6 इंटू में 120/100 लिख दिए। डबल जीरो से डबल जीरो काट दिए, यहाँ क्या 6 इंटू में 120 बचा। जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना 720 आएगा। आए समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन दिया गया है P का, ठीक है, P का P% 49 है, तो P का मान बताइए। देखिए ये सब जितने भी सारे क्वेश्चन करा रहे हैं ये सब रेलवे में आते रहते हैं। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी जो कुछ भी एग्जाम हो, पुलिस हुए, ये सब आते रहते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए आप इसको निकालेंगे तो कैसे होगा। कह रहा है P का, तो P तो हम क्या बोले, P तो इसे लिख लेंगे। ठीक है, P का क्या, का मतलब क्या, गुणा कितना P% का मतलब, सो यहाँ P तो लिखेंगे। परसेंट का मतलब क्या, इंटू में 1/100 कितना है 49 है। कितना है 49 है। आज समझ में। जब इसको हल करेंगे हम लोग कितना देगा, P इंटू में P अपान में क्या होगा 100 इक्वल टू में क्या होगा 49, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई कराएंगे P में जो 1 का मल्टीप्लाई तो P ही तो होगा। ठीक है, अब P इंटू P क्या हो जाएगा, P स्क्वायर अपान में 100 इक्वल टू में क्या होगा 49। अब P स्क्वायर इक्वल टू निकालेंगे तो हम लोग क्या करें, पश्चांतर करेंगे। यहाँ लिखना तो नहीं पड़ेगा हमको, इतनी छोटी सारी चीजें नहीं लिखते। ठीक है, चलिए लिख दे रहा हूँ ताकि कोई भी ना समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब पश्चांतर करेंगे तो क्या है, भागे में तो किस में चला जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में। तो क्या हो गया यहाँ पे 49 इंटू में 100 मतलब कितना होगा 49 100 हो जाएगा। अच्छा ये बताइए कि जब यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, जब स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड वाले किस में चले जाते हैं, अंडर रूट में चले जाते हैं। ठीक है,
तो पी स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो गया यहाँ पे अंडर रूट में 4900, अब पी इक्वल टू में क्या हो जाएगी 70 आ जाएगा। देख लीजिए समझ में आया कि नहीं समझ में, देख लीजिए ठीक है। किसी भाई को यहाँ नहीं समझ में आएगा, आई थिंक कि मतलब कि जो मैथ नहीं पढ़े हैं तो इनको नहीं समझ में आएगा कैसे हुआ है। तब हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी मतलब जैसे एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू में मान लीजिए 10 है, ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 10 है, तो जब ये स्क्वायर हटाते हैं, जब स्क्वायर इस साइड आता है तो हमारा अंडर रूट लग जाता है, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा अंडर रूट में 10 आ जाएगा, ठीक है समझ में। अब देखिए इसका मतलब जब फैक्टर करेंगे तो मतलब 2 का पेयर्स नहीं बनेगा, इसलिए अंडर रूट 2 ही लिखेंगे, ठीक है समझ में। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कोई क्वेश्चन दिया है 40/60 से कितना % कम है, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया और तब कैसे करेंगे 40/60 से कितना % कम है, तब इसको क्या करेंगे हम लोग। अब देखिए क्या कह रहा है, जो 40 है जिसका नाम 40 है और एक का नाम क्या है 60 है, तो कह रहा है कि जो 40 है वो 60 से, मतलब ये 60 है ये 40 है, तो कह रहा है कि जो 40 है वो 60 से कितना कम है, बताइए कितना कम है। 20 क्या है कम है ना, ठीक है। कह रहा है कि 40 60 से कितना कम है, किससे कम है 60 से कम है, किससे कम है 60 से कम है। तो हम लोग क्या करें नीचे अपन क्या लिखेंगे 60 इंटू में क्या हो जाएगा 100, जब इसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए 0 0 कट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा 2/3 इंटू में क्या होगा 2/6 होगा ना, 2/6 इंटू में क्या होगा 100, 2 1 2 2 3 कितना 6 1/3 इंटू में 100 क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट हम लोग 33 सही 1/3%। अब देखिए हम नहीं बताएंगे चीजें कि नहीं कैसे आए, ठीक है, आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है, आए समझ में। तो आई थिंक आप लोग को जितना भी क्वेश्चन बताया होगा परसेंटेज में, ठीक है, जितने भी हमने बताए हैं अभी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभी तो परसेंटेज स्टार्ट है, अभी परसेंटेज हमको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। अभी हम लोग को परसेंटेज में बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, तो अधिक लंबा क्लास ना बनाते हुए, ठीक है, छोटा ही छोटा वीडियो रखते हैं ताकि आप लोग उबे भी नहीं, ठीक है। तो यदि हमारा वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।